हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल टॉपिक को डिस्कस करेंगे। कैसे हम अपने टेरेस के लिए रेन वाटर पाइप का डायमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके टेरेस के लिए रेन वाटर पाइप का साइज़ कैसे डिसाइड होता है, उसका डाया कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सारे इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस को देखेंगे, जिससे हम रेन वाटर पाइप का डायमीटर कैलकुलेट कर सकें। सबसे पहले हम बेसिक प्रॉब्लम को समझते हैं। हमारे पास एक टेरेस है जो 1000 स्क्वायर फीट का है और हमें ये इंश्योर करना है कि रेन वाटर एफिशिएंटली ड्रेन हो सके, खास करके हैवी रेनफॉल के दौरान। इस एग्जांपल के लिए हमें कुछ एजम्पशंस करने होंगे। हम एज्यूम करेंगे कि रेनफॉल इंटेंसिटी 3 इंच पर आवर है, बिकॉज छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर एरियाज़ में रेनफॉल्स की मैक्सिमम इंटेंसिटी 3 इंचेस पर आवर रिकॉर्ड की गई है। रेनफॉल इंटेंसिटी आमतौर पे इंचेस पर आवर में दी जाती है। हमारे कैलकुलेशन के लिए हम 3 इंच पर आवर की इंटेंसिटी यूज़ करेंगे। आप अपने लोकल वेदर डाटा के हिसाब से अपने एरिया का रेनफॉल इंटेंसिटी पता कर सकते हैं। अब हम रन ऑफ वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। पहले हमें टेरेस एरिया का स्क्वायर फीट से स्क्वायर इंचेस में कन्वर्शन करना होगा। टेरेस एरिया 1000 स्क्वायर फीट को स्क्वायर इंच में कन्वर्ट करेंगे तो 1,44,000 स्क्वायर इंचेस वैल्यू आएगी। अब हम रेनफॉल इंटेंसिटी का यूज़ करके रन ऑफ वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। सो रन ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू टेरेस एरिया इन स्क्वायर इंचेस इनटू रेनफॉल इंटेंसिटी, दैट इज 3 इंच पर आवर। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर पर आवर आ गया है 4,32,000 क्यूबिक इंचेस पर आवर। इसे और इजी बनाने के लिए हम रन ऑफ वॉल्यूम को क्यूबिक इंचेस पर आवर से गैलन्स पर मिनट में कन्वर्ट करेंगे। गैलन पर मिनट कैलकुलेशन। रन ऑफ वॉल्यूम को गैलन पर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 31.18 गैलन पर मिनट ये आंसर आएगा। फ्लो रेट को क्यूबिक फुट पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 1 गैलन पर मिनट इज इक्वल टू 0.002228 क्यूबिक फीट पर सेकंड होता है। कन्वर्शन करेंगे तो 0.0695 क्यूबिक फीट पर सेकंड। तो दोस्तों, रेनफॉल इंटेंसिटी के हिसाब से हमारे 1000 स्क्वायर फीट के घर पे जो फ्लो रेट आ रहा है वो पर सेकेंड 0.0695 क्यूबिक फीट पर सेकेंड की वैल्यू आ रही है। अब इसी फ्लो रेट के लिए हमें डाया ऑफ पाइप डिज़ाइन करना है कि कितने डाया ऑफ पाइप का हम इसमें प्रोवाइड करें जिससे कि इतना फ्लो ऑफ वाटर ईजिली फ्लो हो सके। So now we use the Manning formula for gravity flow in pipes. The Manning formula is Q is equal to 1.49 divided by N A R to the power 2 by 3 H to the power 1 by 2। अब इसमें Q जो है वो फ्लो रेट इन क्यूबिक फीट पर सेकेंड है। N Manning's reference coefficient, A is equal to cross section area of pipe in square feet, R is equal to hydraulic radius, S स्लोप ऑफ पाइप। अब यहाँ से चीज़ें थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। हम पाइप का डायमीटर कैलकुलेट करेंगे एज्यूमिंग कि पाइप हाफ फ्लो कंडीशन में है, ना कि फुल फ्लो कंडीशन है। बिकॉज एज प्रैक्टिकली हम जानते हैं कि पाइप जो है फुल फ्लो कंडीशन में नहीं हो सकता, बिकॉज उसमें वैक्यूम क्रिएट होगा और फुल फ्लो में वो चोकिंग के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो प्रैक्टिकली पाइप जो है फुल फ्लो कंडीशन में नहीं रहती है, तो मैं यहाँ एज्यूम करूँगा कि पाइप जो है वो हाफ फ्लो कंडीशन में रहेंगी। तो हम मैनिंग फार्मूला यूज़ करेंगे ये एज्यूम करके कि जो मेरी पाइप है वो हाफ फ्लो कंडीशन में ही रहेगी। सो मैनिंग फार्मूला को यूज़ करने से पहले इसके कंपोनेंट को थोड़ा अच्छे से समझ लेते कि हर एक कंपोनेंट की वैल्यू हम किस तरह से डालेंगे। देखिए, मैं पाइप को हाफ फ्लो कंडीशन में डिज़ाइन करने वाला हूँ, दैट्स वाई मैंने मैनिंग फार्मूला में हाफ सिंबल जो है डोनेट कर दिया है। सो क्यू हियर डिनोट करता है हाफ फ्लो रेट, जो कि हम क्यूबिक फीट पर सेकेंड में डिनोट करेंगे। N इज इक्वल टू मैनिंग्स रेफरेंस कोफिशिएंट। यहाँ पीवीसी पाइप को हम एज्यूम कर रहे हैं बिकॉज हम रेन वाटर के लिए पीवीसी पाइप को ही टिपिकली देते हैं। तो यहाँ पे जो N कोफिशिएंट की वैल्यू हो जाएगी 0.009। ए डिनोट करता है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइप। यहाँ पे हम हाफ एरिया डिनोट कर रहे हैं, दैट्स वाई हाफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पाइप इन स्क्वायर फुट। आर जो है वो हाइड्रोलिक रेडियस को डिनोट करता है। यहाँ पे हम हाइड्रोलिक रेडियस फॉर हाफ पाइप कंडीशन इन फुट इसको कंसीडर करेंगे। एच डिनोट करता है स्लोप ऑफ पाइप को। इसको हम इस केस में यूजुअली
1% का स्लोप एज्यूम करेंगे। 1% मीन्स 0.01 स्लोप की वैल्यू 0.01 आएगी। स्लोप की वैल्यू आप अपने साइड कंडीशन हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं स्टैंडर्डली 1:100 का स्लोप यहाँ एज्यूम कर रहा हूँ, दैट्स वाई 0.01 की वैल्यू यहाँ पे स्लोप की मैं कंसीडर कर रहा हूँ। चलिए अब इसे थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं, बिकॉज इसमें हमें हाइड्रोलिक रेडियस हाफ फ्लो कंडीशन के लिए, क्रॉस सेक्शन एरिया फॉर हाफ फ्लो, हाइड्रोलिक रेडियस फॉर हाफ फ्लो, इन सबको कैलकुलेट करना है। इस कंडीशन में जो है हाइड्रोलिक रेडियस की वैल्यू थोड़ी चेंज होगी। तो हाइड्रोलिक रेडियस का फॉर्मूला हो जाता है एरिया इन हाफ फ्लो कंडीशन डिवाइड बाय वेटेड पेरीमीटर इन हाफ फ्लो कंडीशन। तो एरिया इन हाफ फ्लो का फॉर्मूला जो है, फुल का फॉर्मूला होता है π/4 d², बट यहाँ पे हम हाफ एरिया कंसीडर कर रहे हैं, दैट्स वाई डिवाइड बाय 2, दैट्स वाई π/8 d² हो गया। वेटेड पेरीमीटर इन हाफ फ्लो कंडीशन π/d डिवाइड बाय 2 प्लस d। सो हाइड्रोलिक रेडियस यहाँ पे हाफ फ्लो कंडीशन के लिए, इसके लिए फॉर्मूला है एरिया इन हाफ फ्लो कंडीशन डिवाइड बाय वेटेड पेरीमीटर इन हाफ फ्लो कंडीशन। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी d डिवाइड बाय 4 पाई प्लस 2। d हमारे लिए अननोन है, बिकॉज हमें इस पूरे कैलकुलेशन में d की वैल्यू ही निकालनी है। d इज़ द डाई ऑफ पाइप, बिकॉज यहाँ एरिया में हमें d की वैल्यू अननोन है, बिकॉज सर्कुलर पाइप है, तो हमें d की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। तो जो हमारा मेनिंग्स फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू 1.49 डिवाइड बाय n a इंटू r 2/3 s टू द पावर हाफ। इस फॉर्मूले में हम सारी जो ये नोन वैल्यूज़ जो हमने कैलकुलेट करी हुई हैं पहले से, क्यूबिक फुट पर सेकेंड जो फ्लो रेट है हमारा, जो मेनिंग्स कोफिशिएंट है, एंड जो एरिया का हमने इसमें फॉर्मुलेशन किया हुआ है, इन सभी चीज़ों को फॉर्मूले में पुट करेंगे। देन हमें एक इक्वेशन मिलेगी जिसमें कि डी की वैल्यू अननोन रहेगी। अब इस पूरे इक्वेशन को मैथमेटिकली हमें सॉल्व करना है, जिससे हमें डी की वैल्यू डिटरमाइन होगी। यहाँ पे एन कोफिशिएंट की वैल्यू हम, बिकॉज ये पीवीसी पाइप है तो 0.009 रख रहे हैं। स्लोप मैंने आपको बताया मैं 1:100 का स्लोप लेके चल रहा हूँ, 1% का स्लोप लेके चल रहा हूँ, दैट्स वाई स्लोप की वैल्यू 0.01 की है। और जो फ्लो रेट है, क्यू की वैल्यू जो फ्लो रेट है वो हमने पहले ही डिटरमाइन कर लिया है कि यहाँ पे 0.0695 क्यूबिक फीट पर सेकेंड का फ्लो रेट हमारे पास है। इन सब को जब हम फॉर्मूले में डालेंगे तो हमें ये जो d की वैल्यू अननोन है, इसे हम मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे हमें सॉल्व करके मिल रहा है d की वैल्यू 0.308 फिट। अब फिट को इंचेस में कन्वर्ट करेंगे इंटू 12, तो मुझे वैल्यू मिल रही है 3.70 इंचेस। सो दोस्तों, इंजीनियरिंग इतनी भी आसान नहीं है। आपको इस कैलकुलेशन के लिए इस तरह के कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले का कैलकुलेशन, इस प्रोसेस से जाना ही पड़ेगा, तभी आपको सही आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे जो हमने भी इक्वेशन सॉल्व करी है 1000 स्क्वायर फीट के टेरेस के लिए, जिसमें कि रेनफॉल इंटेंसिटी मैं एज्यूम कर रहा हूँ 3 इंचेस पर आवर की है, और वर्टिकल रेन वाटर पीवीसी पाइप जो कि हाफ फ्लो कंडीशन में फ़्लो करेगी, अप्रॉक्सीमेटली 3.70 इंचेस की पाइप लगनी चाहिए। सो प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो 3.7 इंच की कोई पाइप मार्केट में अवेलेबल नहीं होती है। मार्केट में जो पाइप अवेलेबल होती है आधा इंच, 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, इस तरह के साइजेस में कंसीडर होती है। तो मैं यहाँ पे 3.7 को नियर बाय अप्रॉक्सीमेट राउंड फिगर करूँगा, और मार्केट के हिसाब से मुझे 4 इंच डाया की पाइप यहाँ पे लेनी होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एक्यूरेटली साइज़ कंसीडर करने में इस वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी कि एक्यूरेटली हम रेन वाटर पाइप का साइज़ कैसे एज्यूम करें। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल के नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।